चैन से सोने वाले जाग जाइए, न्यूज चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगा ये। मतलब इनकी ये स्टाइल ने तो एकता कपूर के सीरियल की भी 12 बजा दी है। ड्रामा हो तो भाई ऐसा। इन रिपोर्टर का नाम है जितेंद्र दीक्षित। ऐसे हिल रहे हैं जैसे दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं कि वहां पे बिजली की रफ्तार से तूफान आया हुआ है, जबकि आप क्लियरली देखो, जरा ठीक से देखो, मैं थोड़ा जूम भी करूंगा वीडियो पे, ठीक से देखो। उनके पीछे एक लेबर जो एकदम नॉर्मल तरीके से, सामान्य तरीके से अपना काम कर रहा है बिना हिले डुले। भाई साहब इस ओवर एक्टिंग के पूरे 51 रुपए काटूंगा मैं। खैर हर बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट की तरह इनकी जो एक्टिंग, माफ कीजिएगा, रिपोर्टिंग है वो भी हॉलीवुड से इंस्पायर थी। जरा ये देखिए, देखा आपने? इसे कहते हैं असली रिपोर्टिंग। पता नहीं भाई साहब इस वीडियो को देखने के बाद मुझे घर पे कुछ दाना पानी मिलेगा या नहीं, क्योंकि हमारी धर्मपत्नी का सरनेम भी शादी के पहले दीक्षित ही था। शुरू हो रहा है द काम वेद शो। भाई साहब दी कामवेद शो के पहले एपिसोड को जो आपने मोहब्बत दी, इसलिए हम दूसरा एपिसोड लेकर आ चुके हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वेद। तो बिना देरी के आइए शुरुआत करते हैं हिंदुस्तान के न्यूज चैनल की टीआरपी, आतंकियों की जन्मभूमि और चीन की बीवी पाकिस्तान की खबर के साथ। अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो मैं सॉरी नहीं बोलूंगा। खैर पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। और भाई इन दिनों टिड्डियों का आतंक न केवल हमारे देश में बल्कि हमारे पड़ोसियों के यहाँ भी डेरा जमाया हुआ है, और उससे निपटने के लिए वहां के वजीर आजम इमरान साहब का जो आइडिया है ना, वो सुन के आपके पैरों तले की जमीन नहीं बल्कि स्वयं 70 रुपए वाली पैरागॉन की चप्पल खिसक जाएगी। इमरान खान कहते हैं, मैं सब आवाम को बोलना चाहूंगा कि टिड्डियों को परेशानी की तरह नहीं बल्कि उसको उम्मीद की तरह, पॉजिटिविटी के रूप में देखना चाहिए। इन टिड्डियों को पकड़कर मेरा भाई इनको पोल्ट्री फार्म, चिकन सेंटर वालों को 20 रुपए पर केजी के दाम से बेचो। इस पर ये अम्मा जी कुछ कहना चाहती हैं, पहले सुन लेते हैं। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये तो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, के बच्चे इतने फटीक है। सत्य वचन अम्मा, सत्य वचन। वैसे मैं इस पर क्या कहूँ, जो भी कहना था वो अम्मा जी ने कह दिया है। हालांकि एक बात की मुझे खुशी है, कम से कम टिड्डियों के चक्कर में इमरान साहब ने कुछ सोचा तो सही। वैसे टिड्डियों को जब पाकिस्तान में कुछ खाने को नहीं मिला तो वो लोग यही सोच रहे होंगे, अब ये मियां किस राहु काल में हम इस जगह पे आगे फंस गए, ये कमबख्त तो हमारे भरोसे बैठे हैं। और इसीलिए उन टिड्डियों ने फिर इंडिया की तरफ रुख किया। एक बात है भाई साहब, आप जितनी भी टिड्डियां पकड़ के पैसे कमा लो, लेकिन उस पैसे से ना तो आप अपनी जीडीपी सुधार पाओगे और ना ही दूसरे देशों से मिली भीख को लौटा पाओगे। वैसे टिड्डियों को बेचकर जो भी मुनाफा होगा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ इस कदर बनाई। इसका 2% जाएगा देश के विकास के लिए, 3% जाएगा रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे को सुधारने के लिए, क्योंकि वहां की सड़कें ओमपुरे के गालों के गड्ढों की तरह ही है, और 5% जाएगा एजुकेशन के लिए। 5% एजुकेशन को वहां के क्रिकेटरों की इंग्लिश को ध्यान में रखते हुए दिया गया है। I think today was the difference was our bowling and fielding other day, so actually we do nothing. और बाकी का जो 90% है वो वहां के खानदानी बिजनेस यानी कि टेरर फंडिंग के लिए जाएगा। अब भाई साहब गेंद और बल्ला को हाथ में थामने वाले के इंसान में अगर देश थमा दोगे तो ऐसा ही होगा ना। वैसे हमने तो चाय वाले के हाथ में थमाया है हमारा देश। मित्रों, पाकिस्तान का सारा मजा हम नहीं लूट लेते, थोड़ा प्रिंट मीडिया आज तक और इंडिया टीवी के लिए भी छोड़ देते हैं। आखिरकार वो भी ऐसी खबरों का वैसे ही इंतजार करते हैं जैसे बालकनी में खड़े जेठालाल जी बबीता जी का इंतजार करते हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया में हार्दिक पांड्या और नताशा के मां बाप बनने की खबर वैसे ही ट्रेंड हो रही है जैसे पॉर्न साइट्स पर जॉनी सीन्स, डॉनी डैनियल्स और एल्यूरा जॉनसन की न्यू वीडियोस करती। वैसे इन सब के नाम मुझे फेसबुक के एक ठरकी पेज से मालूम चला है। इसमें मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, बोले तो पर्सनल सेल्फिशनेस नहीं है, यू नो। हाँ, तो मैं बात कर रहा था नताशा और हार्दिक पांड्या के बारे में। आईपीएल में मुंबई इंडियंस के मालिक मुकेश अंबानी ने कुछ साल पहले जिस स्पीड से डेटा पर काम करने वाली जियो सिम लॉन्च करी थी, उससे कई ज्यादा स्पीड से हार्दिक और नताशा ने बच्चे को लॉन्च करने की तैयारी कर ली। वेरी गुड यार, मानना पड़ेगा बॉस, मानना पड़ेगा। 3 इडियट में वायरस और लॉकडाउन में हार्दिक पांड्या ने जो समय का इस्तेमाल किया ना, मतलब आउटस्टैंडिंग यार। मतलब इंटरवल के पहली पिक्चर खत्म कर दी, क्लाइमेक्स गया भाड़ में। वैसे इनका बच्चा बड़ा नसीब वाला है, वो अपने मम्मी पापा की शादी में गिर पड़कर लोट पोट कर नागिन डांस करेगा। बस डर तो इस बात का है भाई साहब की शादी की खुशी में हार्दिक पांड्या नाचते नाचते दूध की बोतल की जगह बच्चे को कहीं विस्की ना दे दे। और इस सबसे विराट कोहली भी थोड़े परेशान है। ग्राउंड के बाहर भी हार्दिक पांड्या का पिच हिटर होना उनसे हजम नहीं हो रहा। मतलब हार्दिक पांड्या भाई ट्रू चैंपियन, चैंपियन, चैंपियन हार्दिक पांड्या।
चैंपियन। शादी के जश्न को भाई साहब यहीं पे खत्म करते हैं और अब बात करते हैं मातम की। अरे वही मातम जो चीन ने दुनिया भर को मनाने का मौका दिया है। भाई साहब मैं बात कर रहा हूं कोरोना की है। देश में अनलॉक 1 लागू कर दिया गया है। देश के कुछ राज्यों में, राज्यों के कुछ शहरों में, शहरों के कुछ गांवों में ऑड इवन के हिसाब से कुछ छूट दी जा सकती है। सोचो कितना अच्छा होता अगर पीएम की कुर्सी के लिए भी ऑड इवन होता और उस ऑड इवन में सिर्फ 2 ही कैंडिडेट होते, एक पॉलिटिक्स से ऑफ कोर्स मोदी जी मित्रा, और एक बॉलीवुड से दी वन एंड ओनली एक दिन के सीएम यानी कि दीना दिन दा अनिल कपूर जी। बोले तो शाबाश, क्या थोड़ा बात सही कर लूं क्या? तब एक्चुअल लोगों को पता चलता कि मोदी जी कितना काम करते हैं। और मुझे लगता है भाई साहब जब ऑड इवन के फॉर्मूले के हिसाब से अनिल कपूर की बारी आती तो पीएम बनते ही वो अपने सबसे पहले काम की शुरुआत सलून खुलवा कर करेंगे और उस सलून के सबसे पहले ग्राहक भी अनिल कपूर साहब ही होंगे। क्यों? अरे बड़ू क्योंकि वो है हमारे बॉलीवुड के बाल कलाकार। मानता हूँ तेरी पसंद को फादर मस्का एकदम जगह। कारवा को आगे बढ़ाते हैं। भाई इस कोविड-19 की सिचुएशन में हर कोई अपने घर की तरफ बढ़ रहा है। बाहरी देशों से भी कई सारे लोगों को भारत वापस लाया जा रहा है। वैसे चाहे कितने भी लोग फॉरेन से भारत क्यों ना आ जाएं, मैं तब तक सभी भारतीयों की वापसी को नहीं मानूंगा जब तक उस लिस्ट में माल्या जी और नीरव मोदी का नाम नहीं दिखे। वैसे मैंने माल्या को वापस लाने की बात अपने पड़ोस वाली आंटियों के मुंह से सुनी है। वो लोग कोड वर्ड में बात कर रहे थे और वो बोल रही थी कि उस राजा मछुआरे ठेके वाले को भारत सरकार इधर लाने की कोशिश कर रही है, मालूम चला? एंड आई वाज लाइक राजा मछुआरा ठेके वाले मतलब? मैंने 4.5 मिनट अपने दिमाग की धन्नों को दौड़ाया, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा निचोड़ा और फिर ट्रांसलेट किया तो मुझे मालूम चला राजा मींस किंग, मछुआरा मींस फिशर और ठेके वाला मतलब किंग फिशर। आई सी, विजय माल्या। वैसे माल्या जी की वापसी सुन के ना सारे बैंकों के चेहरे खिल गए। बैंक तो सारे के सारे कल हो ना हो कि जया बच्चन की तरह वेट कर रहे हैं। एक बैंक तो गाना गा रहा था, मेरा माल्या घर आया हो राम जी, मेरा माल्या घर आया हो राम जी, पैसे लौटाने आया कर्जे चुकाने आया हो, मेरा माल्या घर आया हो राम। ये राजू माल्या रहे ना। माल्या की घर वापसी ठीक वैसी है जैसे कि गोवा में अपने बाप से चुराए हुए पैसों को उड़ाने के बाद बच्चे को घर लाकर पीटा जाता है। हाउ डेयर यू, पापा की जेब से पैसे कैसे निकाले तूने? लड़की पे उड़ाया ना, पक्का लड़की पे उड़ाया ना? बहुत लड़की बात कैलेंडर की लड़कियों को बहुत देखता है। भाई साहब अमेरिका में आज श्वेत लोगों का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है और इस प्रदर्शन में बहुत सारे श्वेत लोगों ने भी उनका साथ दिया। इस पर इंडिया में भी लोगों ने आवाज उठाई है। कुछ लोग कह रहे हैं यार काले होने में कोई हर्ज तो नहीं है, गाना भी है हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, तो कमबख्त हम लोग फेयर एंड लवली में इतने पैसे क्यों उड़ा रहे हैं यार? इंडिया में प्रोटेस्ट का साथ देने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल थे जिन्हें शादी के लिए सिर्फ गोरी लड़कियां ही चाहिए। पिछले हफ्ते केरल के एक गांव में लोगों ने गर्भवती हथनी को पटाखे वाला अनानास खिलाकर मार डाला। उसके बाद लगभग 3 दिनों तक सुबह सुबह मटन कीमा खाने वाले लोगों ने अपने व्हाट्सएप और फेसबुक पर मानवता और जीव हत्या पर बड़े बड़े लेख लिखे। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि केरल भारत का हाईएस्ट लिटरेसी वाला राज्य है और इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया सिर्फ पढ़ा लिखा होना सब कुछ नहीं होता है, कॉमन सेंस होना भी जरूरी है, which is very uncommon these days। इस हफ्ते फिर से मोदी जी ने मन की बात के माध्यम से देशवासियों से बातचीत की। कोरोना के समय लगभग हर हफ्ते मोदी जी का भाषण मिथुन दा की उन फिल्मों की तरह है जो महीने में भले 4 आ जाएं लेकिन पल्ले एक भी नहीं पड़ती। So cool। तो भाई साहब इस एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम लालू जी की एक बात तो सुन ले। आइए देखते हैं। हाँ आवाज आ रहा है। केरला में जो कुछ भी हुआ वो बहुत दुखदायक है। भाई साहब हम तो कहता है पहले उस आदमी को पकड़ो जिसने पूरा अनानास हथनी को खाने दिया। हमारे यहाँ तो जानवरों के लिए लाया गया सारा चारा पहले हमारे पेट में जाता है और फिर जो बचा वो जानवरों के लिए जाता है। स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए उस आदमी के खिलाफ। एकदम कड़क बात बोली लालू जी ने यार, इसके लिए जोरदार तालियां। क्या बात है यार। तो अभी मैं यहाँ से जाऊंगा, अर्ज किया भाई साहब, तो अभी मैं यहाँ से जाऊंगा और जब जाऊंगा तभी तो वापस आऊंगा। आप टेंशन मत लो, मैं कबीर सिंह का मैं तेरा बन जाऊंगा गाना नहीं गुनगुनाऊंगा। इसी भयानक शायरी के साथ मैं चलता हूँ, दुआओं में याद रखना। थैंक यू वेरी मच। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइए। मजा आया है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को वैसे ही दबाइएगा जैसे उत्तेजना के वक्त आप कुछ दबाना चाहते हैं और जैसे मोहब्बत की प्यार भरी कहानियां आप एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, वैसे इस वीडियो को भी बस शेयर कर दीजिए।